नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाज़ ब्लॉग में। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं पितृ पक्ष में तर्पण की विधि। तो अमावस पे आप घर पे ही कैसे पितृ पक्ष में तर्पण करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, उस विधि को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक चौकी ले लेनी है। आपको जो ठीक लगे वो चौका या चौकी ले लेनी है आपको। उस पर आपको सिर्फ सफ़ेद वस्त्र ही बिछाना है और किसी रंग का वस्त्र नहीं बिछाएंगे। सफ़ेद वस्त्र बिछा देंगे, काले तिल बिछा देंगे और साथ में पुष्प बिछा देंगे। पुष्प आप सफ़ेद पुष्प है तो बहुत अच्छा रहेगा, पर अगर आपके पास सफ़ेद पुष्प नहीं है तो आप पीले पुष्प भी बिछा सकते हैं। तो फिर उसके बाद अपने पितरों की प्रतिमा वहाँ पे रख लीजिए और साथ में भगवत गीता भी वहाँ रख लीजिए और धूप जोत जला दीजिए। यहाँ पे मेरे जो पतिदेव हैं उन्होंने टीका लगाया है, पीले चंदन का टीका या फिर सफ़ेद चंदन का टीका आप अपने पितरों को लगाते हैं तो वो उससे प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे कैसे तर्पण करना है वो विधि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको करना क्या है दोस्तों, ये कुशा है। कुशा को आप ऐसे अंगूठे में रख लेंगे, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। इस तरह कुशा को इस तरह अंगूठे में रखना है और इस तरह नीचे की तरफ जो है अंगूठे की तरफ से जो है हम जल के साथ तर्पण करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करेंगे और ये जो जल हमने बनाया है इसमें शुद्ध जल, गंगा जल, काले तिल, जौं, कच्चा दूध, चावल, ये सब मिला के हमने इसको बनाया है। तो अभी इससे हम तर्पण करेंगे। तो जो जल बनाने की विधि है मैं आपको किसी और वीडियो में शेयर कर दूँगी। थोड़ा मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या क्या मिलाया हुआ है। काले तिल बहुत ज़रूरी हैं और साथ में जौं बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 3 बार तर्पण करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश को जो है तर्पण देंगे, वही हमारे जो है सर्वप्रथम पितृ माने जाते हैं। उन्होंने ही हमें जन्म दिया है, तो इसलिए पहले उनको तर्पण देंगे। 3 बार जो है वो जलांजलि देंगे। तो पहले ब्रह्मा जी को, फिर ब्रह्मा विष्णु, फिर महेश शिव शंकर जी को तर्पण देंगे। फिर साथ जो हमारे चिरंजीवी हैं उनको भी जलांजलि देने का विधान है। तो फिर साथ जो चिरंजीवी हैं उनको जलांजलि देंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पूर्वज हैं अपने गोत्र का नाम लेते हुए अपने परदादा, उनको 3 बार तिलांजलि देंगे। तीन बार उनको, अपने परदादा को, फिर अपने दादा को उनका नाम लेंगे। अपने दादा का नाम लेते हुए बोलेंगे कि मैं अपने दादा को तर्पण देता हूँ, जल से तर्पण देता हूँ। तो इस तरह बोलते हुए 3 बार उनको जलांजलि देंगे। फिर उसके बाद अगर आपके पिताजी जो हैं वो नहीं हैं तो उनको भी आप 3 बार ऐसे ही बोल के कि मैं अपने जो पिता का नाम है वो लेके उनको जल से तर्पण देता हूँ। इस तर्पण को स्वीकार कीजिए। इसके लिए एक मंत्र भी बोला जाता है, जैसे तस्मै स्वधा नमः। तो जब आप जलांजलि दें 3 बार देनी है, चाहे अपने पिताजी को देनी है, चाहे परदादा को और दादा को, तो तीनों बार हमको बोलना है तस्मै स्वधा नमः। तो 3 बार जैसे ही छोड़ेंगे जल तो आप बोल सकते हैं तस्मै स्वधा नमः। और फिर अपनी जो दादी है उनको भी इस तरह 3 बार देंगे और फिर बोलेंगे तस्य स्वधा नमः। उनके लिए बोलेंगे तस्य स्वधा नमः और जो पुरुष है उनके लिए बोलेंगे तस्मै स्वधा नमः। फिर लास्ट में सबके लिए जलांजलि दे देंगे। जो भी हमारे मित्रगण हैं या जो भी हमारे
ससुर पक्ष के कोई भी पितृ हैं और बाकी जो पितृ जिनको हम नहीं जानते हैं उन सब को ध्यान करते हुए इस तरह जल से जितना भी जल आपके लोटे में है उसको अर्पण कर देंगे। तो इस तरह आप घर पे ही आराम से बिना किसी पंडित के विधि विधान के साथ अमावस के दिन, अमावस एक बार आती है महीने में, तो आप इस तरह अपने पितरों का तर्पण, पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं। तो ये विधि मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अब इस जल को, कुशा को भी यहीं छोड़ देंगे और इस जल को हमें किसी शुद्ध स्थान में डालना है। जैसे कि आप अपने घर के गमले में इस जल को डाल सकते हैं जहाँ पे वो शुद्ध होना चाहिए। अब लास्ट में हमें भोग भी लगाना है। तो इस तरह मैंने यहाँ उपला जला लिया था, तो उसमें घी और शक्कर का या फिर घी और मिश्री का ऐसे आप भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लड्डू लेके आई थी, तो मैंने यहाँ पे घी और लड्डू का, मीठे में घी और लड्डू का जो है भोग लगा दिया है। उनकी पितरों की पूजा पाठ की है और आखिरी में तर्पण देने के बाद भोग लगाया है। और ये जो विधि पूर्ण करेंगे, ये गुड़ भी रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे गुड़ भी है और आप यहाँ पे मिठाई कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मिठाई का भी भोग लगाऊंगी पितरों को। तो इस तरह जो है ये पूजा विधि घर पे ही आप आसानी से पूरी कर सकते हैं और अपने पितरों का ध्यान कर सकते हैं, जिनसे आपको उनका आशीर्वाद मिलता रहे। हर महीने में एक अमावस आती है, तो उसमें आप ये सब कर सकते हैं और ये सब पुरुषों को ही करना होता है। तो ध्यान दें कि आपके पतिदेव या आपके पुत्र ही इस कार्य को करें। तो इस तरह मैंने सरल विधि, पितरों की पूजा करने की सरल विधि आपके साथ शेयर की है। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि आपको ये वीडियो, जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन ईजीली मिल सके। तो इस तरह सरल विधि से आप थोड़े समय में ही, आजकल सब वर्किंग है, तो थोड़े समय में ही आप अपने पितरों की पूजा कर सकते हैं। और अमावस पे आपको महीने में एक ही दिन आता है अमावस, तो उस समय आपको ज़रूर अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस तरह आप आराम से घर पे पूजन कर सकते हैं और अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय हो तो आप यहाँ पे गीता का 7वें अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूजा संपन्न होने पर दक्षिणा रखनी है। जब भी आप कोई पूजा करें तो उसमें दक्षिणा ज़रूर दें। और फिर अगर समय है तो आप यहाँ पे 7वें अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। गीता का 7वें अध्याय का पाठ जो है वो पितरों को बहुत शांति प्रदान करता है। तो इस तरह आप गीता के 7वें अध्याय का जो है पाठ यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। आपको भी पाठ करने पे बहुत शांति मिलेगी। सो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।